हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल दिशका ब्यूटी हमें। फ्रेंड्स, आज मैं आपके संग शेयर करने जा रही हूँ फोरहेड वैक्सिंग का वीडियो, जो कि मैं खुद पे बताऊंगी कि आप अपना फोरहेड वैक्सिंग कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। थोड़ी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए आपसे, क्योंकि अगर जरा सी भी गलती हो गई तो आपकी एब्रो या आपके बेबी हेयर्स को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो चलिए सीखते हैं कि आप अगर अपना या किसी और का करने जा रहे हैं फोरहेड वैक्सिंग, तो उसके लिए आपको क्या क्या एहतियात बरतनी चाहिए और आपको कैसे करना चाहिए। तो आज मैं जो वैक्स यूज करूंगी वो हनी गोल्ड वैक्स है। बहुत से लोगों का क्वेश्चन रहता है कि मैम मैं कौन सा वैक्स यूज करूं। तो मैं हमेशा ब्रांडेड वैक्स यूज करने की आपको सलाह देती हूँ कि आपको हमेशा ब्रांडेड वैक्स ही यूज करना चाहिए। तो चलिए पहले मैं इसको निकाल लेती हूँ, निकाल के मैं दिखाऊंगी और उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए वो भी दिखाऊंगी। तो ये हनी गोल्ड वैक्स है और गर्मियों में आप जब भी वैक्स लें तो वो जमा हुआ होना चाहिए। अगर वो पिघला हुआ वैक्स होगा तो वो इतनी अच्छे से नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि कितना जमा हुआ है और बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में मैं लूंगी, क्योंकि आपका जितना फोरहेड होगा आप उतना ही वैक्स लीजिएगा। तो मैंने इतना वैक्स लिया है और मैंने हीटर को गर्म करके रखा है। अब इस हीटर में मैं ये वैक्स गर्म होने के लिए रख देती हूँ। साथ में ही हमको चाहिए होगा वैक्स पट्टी। तो मैंने इस तरह की वैक्स पट्टी का यूज करा है। आप चाहें, अगर आपके पास ये वैक्स पट्टी नहीं है तो आप जीन्स का भी यूज करते हो। अगर आपके पास कोई पुराना जीन्स पड़ा हो तो आप उसको कट करके कर सकते हैं, लेकिन पट्टी बहुत ज्यादा सही रहती है, मतलब जीन्स से भी ज्यादा सही रहती है और बहुत ही हाइजीनिक होती है, क्योंकि आप इसको एक बार में ही यूज करके डिस्पोजेबल कर देते हो। ओके, तो आपको क्या करना है, इस पट्टी के फिंगर के बराबर ही स्ट्रिप काटनी है। ज्यादा मोटी स्ट्रिप नहीं काटनी है। आप नाप लीजिए और नापने के बाद आपको 1 फिंगर का ही पट्टी काटना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पट्टी काट लेंगे। तो कुछ इस तरह की मैंने पट्टियां काट ली हैं। एक थोड़ी सी चौड़ी मैंने पट्टी रखी है, कि जब अपना आप सामने का फोरहेड करेंगे तो थोड़ा सा चौड़ा पट्टी लगा सकती हैं, और लेकिन साइड के लिए आपको पतली ही पट्टी जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला स्टेप है कि आप अपना जो वैक्स करने जा रहे हैं फोरहेड, उसका आप अच्छे तरह से मेजर कर लीजिए कि आपको कहाँ के बाल हटाने हैं और कहाँ के नहीं हटाने हैं। तो उसके लिए आप किसी भी पेंसिल पेन का भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं काजल का यूज कर रही हूँ। तो मैं एक मार्किंग बना लेती हूँ कि मुझे किस साइड में वैक्स बिल्कुल भी नहीं लगाना है। तो आप भी ध्यान से देखिएगा। अब हम ऐसा मार्क लगाएंगे कि हमारा वैक्स उस जगह पे बिल्कुल टच ना हो। थोड़ा सा चौड़ा करके लाइन बनाइएगा। अब मुझको अपने आईब्रो को पूरा बचाना है। आप अगर किसी दूसरे का करते हैं तो भी ध्यान रखिएगा, और अगर पार्लर में कराते हैं तब भी बहुत ध्यान रखिएगा कि आप इस तरह का ऐसा निशान लगा लीजिए ताकि जो वैक्स पट्टी है, ओके, या जो वैक्स है, आप इस लाइन के इधर बिल्कुल नहीं लगाएंगे। अगर इस लाइन के इधर आप लगाते हैं तो आपकी आईब्रो का बाल निकल जाएगा, और आईब्रो का बाल निकल जाएगा तो आप जानते हैं कितनी बड़ी गड़बड़ होने वाली है। तो हमको क्या करना है, अपनी आईब्रो को मेजर करते हुए ये लाइन बना लेनी है ताकि बाल आईब्रो का ना निकले। ठीक है, सेम मार्किंग मैं इधर भी कर लूंगी। ठीक है, और बीच का हिस्सा इसलिए छोड़ देंगे क्योंकि अगर आपके नाक के बीच के बाल है वो हट जाए। तो कुछ इस तरह का मार्क आपको बना लेना है। अब मैं आपको इसको नजदीक से भी करके दिखा देती हूँ कि मैंने ये कैसे बनाया है। आप ये देख लीजिए कि ये मैंने किस तरीके का मार्क लगाया है। मुझे इस साइड में बिल्कुल भी अपना वैक्स या वैक्स पट्टी भी नहीं लगाना, क्योंकि अगर आप उसको खींचते हो तो जहां जहां वैक्स लगा होगा वहां का
बाल अगर संपर्क में आ गया तो आपके बाल वहां के भी चले जाने। और आईब्रो के बाल आप जानते हैं कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एक बार निकल जाते हैं तो बहुत जल्दी नहीं आते हैं। शेप के बाल बहुत जल्दी नहीं आते हैं, लेकिन अगर इधर उधर के बाल निकलते हैं तो बहुत जल्दी ग्रो होते हैं, लेकिन शेप के बाल बिल्कुल भी जल्दी नहीं आते। तो आपको इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। और आपको अपने बेबी हेयर्स बिल्कुल भी नहीं निकालने हैं। ओके, कुछ लोग क्या करते हैं कि बेबी हेयर्स निकलवा देते हैं, उससे क्या होता है ना कि आपका मत्था बहुत ज्यादा चौड़ा चौड़ा सा दिखने लगता है। चौड़ा मत्था होता तो बहुत अच्छा, दिखने में भी खूबसूरत है, लेकिन अगर आप उसको कृत्रिम तरीके से बनाते हैं तो वो गंजापन लगता है। तो आपको गंजापन नहीं चाहिए। तो इसमें मैं मार्किंग इसलिए नहीं कर रही हूँ, या मैं करके दिखा देती हूँ तो शायद आपको हेल्प हो जाए। तो आपको जितने साइड के बाल निकालने ना, बेबी हेयर्स से नहीं निकालना है। तो आप एक मार्क बना लेंगे यहाँ पे भी। ओके, अब देखिए मुझे बेबी हेयर्स भी नहीं निकालने अपने, कि मेरा मत्था ऑलरेडी चौड़ा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से। अच्छा, ये उन लोगों के लिए है जो फर्स्ट टाइम करने जा रहे हैं। जो रेगुलर करते रहेंगे या कराते रहते हैं या जो प्रोफेशनल है, उनको तो इतना अंदाजा होता है कि मुझे किधर के बाल निकालने हैं मत्थे पे और किधर के बाल नहीं निकालने। लेकिन जिनको अंदाजा नहीं है और जो पहली बार सीखने जा रहे हैं, तो आप जरूर देख लीजिए कि आपको एक मार्किंग करके मैंने दिखा दिया है कि आपको बेबी हेयर्स नहीं छूने हैं। अब आप इधर के बाल देखेंगे कितने ज्यादा है और इधर की भी बाल देख लीजिए कितने ज्यादा है। ओके, तो कुछ इस तरह से पहले हमको मार्किंग कर लेनी है। और अब बारी आती है वैक्स करने की। तो वैक्स जब आप वैक्स हीटर में गर्म करते हैं तो आपको हमेशा यहाँ जरूर टेस्ट कर लेना चाहिए कि आपका वैक्स कितना ज्यादा गर्म है। एकदम से स्पैचुला लेकर आपको नहीं लगाना है। दूसरी बात है, आपको किसी चौड़े, जैसे चौड़ा सा है ना, इसका यूज नहीं करना है, क्योंकि जितने में इसका वैक्स लगाओ ना वो छूता हुआ चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपको जो नाइफ लेना है वो पतली ग्रिप का लेना है। अगर आपके पास पतली ग्रिप का नाइफ नहीं है तो आप एक आइसक्रीम स्टिक का भी यूज कर सकती हैं, और आइसक्रीम स्टिक हमेशा आसानी से मिल जाती है। तो मैं जो अपने अप्लाई करूंगी वैक्स, वो आइसक्रीम स्टिक से ही करने जा रही हूँ। तो ये कुछ इस तरीके की आइसक्रीम स्टिक है। अब आपको करना क्या है, पहले आपको चेक कर लेना है कि आपका वैक्स कितना गर्म है। तो मैंने वैक्स को चेक कर लिया है, और चेक करने के बाद अब मैं थोड़ा सा ही वैक्स लूंगी, बहुत ज्यादा मात्रा में वैक्स नहीं लेना है। तो सबसे पहले मैं निकालूंगी अपनी नोज की साइड के बाल। ओके, तो ये मैं कुछ इस तरह से लगा लूंगी, आपको भी सेम इसी तरीके से लगा लेना है। ओके, और अब उसके बाद जो पतली स्ट्रिप होती है, आपको पतली वाली लेनी है। तो मैंने जो वैक्स लगाया है वो कैसे लगाया है, इस डायरेक्शन में लगाया। ओके, तो जब हम इस डायरेक्शन में लगाएंगे तो पट्टी रख के उसके अपोजिट डायरेक्शन में खींच देंगे। तो मैंने क्या करना है, अगर आप करेंगे तो आपको भी कुछ इस तरीके से पट्टी को खींच देंगे। बहुत ही इजी तरीके से आपके बाल देखिए निकल आएंगे। ओके, तो अब थोड़ा बहुत इसमें कलर भी छोटा है काजल का। तो सबसे पहले जब हम इधर के बाल निकाल लेंगे तो ये एरिया हमारा हो गया साफ। अब हम जिस लाइन पे मैंने अपना लगाया है कलर, उस लाइन के ऊपर ऊपर और इस बीच में, बेबी हेयर के बीच में मैं लगा लूंगी। ठीक है, थोड़ा ही थोड़ा लगाना, बहुत ज्यादा एकदम से नहीं खींचना है आपको, क्योंकि एकदम से ज्यादा लगाएंगे तो बाल निकलने का बहुत ज्यादा खतरा रहता है। और पट्टी को कुछ इस तरह से पकड़े रहेंगे। और अब मैंने इस डायरेक्शन में लगाया था तो मैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में खींच दूंगी बाल, कुछ इस तरीके से। अब देखिए आपको ये हिस्सा साफ लग रहा होगा। और पट्टी बार बार यूज नहीं करनी है, जब एक साइड का वो लग जाएगा वैक्स तो दूसरे साइड में जो साफ पट्टी होगी उसको यूज करना, लगी हुई पट्टी आपको नहीं यूज करनी है। ओके, फिर आपको अच्छी तरह से फिर से वैक्स लगाना है। बीच में ही भरिएगा उसको, इधर उधर ना भागिएगा, जो आपने लाइन बनाई है उसके बीच में ही रहेगा। ओके, और फिर मैं इसको बाल को अपने निकाल दूंगी।
तो आप देख सकते हैं कि मेरे काफी बाल निकले हुए हैं। और ये मैं अभी तो अपने ऊपर करके दिखा रही हूँ, जब पार्लर ओपन हो जाएंगे तो मैं क्लाइंट के ऊपर भी करके दिखाऊंगी, क्योंकि आप जानते हैं इस समय लॉकडाउन चल रहा है और इस समय हमारे यहाँ पार्लर ओपन करने की इजाजत नहीं है। और थोड़ा सेफ साइड वैसे भी मैं नहीं कर रही, बहुत से लोग घर में काम कर देते हैं, लेकिन मैं घर से भी काम नहीं कर रही इस समय, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये प्रैक्टिकल मैं खुद पे आपको करके दिखाती हूँ। ओके, तो अभी हमारा बच्चा है बीच का हिस्सा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपके हेयर्स बिल्कुल ना रहे चेहरे पे, तो उसके लिए आप हल्का हल्का सा पानी लगा लीजिए साइड साइड में, ताकि वो सारे जो बाल हैं उड़ उड़ के आते हैं ना, या आप हेयर बैंड का भी यूज कर सकते हैं और या आप पानी का भी यूज कर सकते हैं, ताकि आपके बाल बिल्कुल चिपक के मत्थे के ऊपर ना आए, वरना अगर बड़े बाल अगर आ जाएंगे उड़ के तो वो भी निकल जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, और हाँ मैंने पाउडर नहीं लगाया है। अगर आपका ऑयली स्किन है, मेरा ऑयली स्किन बिल्कुल नहीं है, मेरा ड्राई स्किन है। अगर आपका ऑयली स्किन है तो आप पाउडर भी लगा सकती हैं, लेकिन कम कम लगाइएगा, बहुत ज्यादा मत लगाइएगा। तो अब आपको इस तरह से कुछ लगा लेना, ठीक है। और अब मैं फिर फ्रेश पट्टी का यूज कर रही हूँ। अब वैक्स मैंने इस साइड लगाया था, तो मैं पट्टी जो है वो इस साइड घसीटूंगी। और आप बाल देख सकते हैं और मत्था अब साफ हो चुका मेरा इस साइड का। ओके, सेम प्रोसीजर मैं इस साइड करूंगी। बहुत ध्यान से देखिए, गलती बिल्कुल मत करिएगा। ये मत सोचिएगा ये तो मैं कर ही लूंगी, स्किप कर देंगी आप तो सीख नहीं पाएंगी। ओके, करने को तो बहुत लोग कर लेते हैं अपने आप से, लेकिन अगर आप प्रोफेशनली करना चाहती हैं तो आप वीडियो जरूर देखिए। अब मैंने इस साइड वैक्स लगाया था, तो मैं इस साइड बाल पट्टी खींचूंगी। अब आप जब भी अपने मत्थे की ग्रोथ देखिएगा हेयर्स की, तो ऐसे होती है और ऐसे होती है। ओके, तो एक ही साइड से वैक्स लगा के नहीं खींचना है। जिस डायरेक्शन में हमारा बाल रहेगा उसी डायरेक्शन में हमको वैक्स लगाना है, और जिस डायरेक्शन में हमने वैक्स लगाया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमको पट्टी खींचनी है। ओके, तो देखिए फिर से मैं इसको खींच देती हूँ। तो अब पहले मैंने इधर के बाल साफ करे थे, और अब आप मतना अच्छे तरह से देख सकते हैं कितनी ज्यादा शाइनिंग आ गई है, क्योंकि इधर के बाल गए हैं निकाल हो गए। अब इस पट्टी को मैंने मोड़ लिया है, और जो ये साफ हिस्सा बचा इसको मैं यूज करूंगी। आपको रीयूज नहीं करना, रीयूज करेंगे तो बाल आपके और एक्स्ट्रा भी चले जाएंगे, ठीक है। अब जहां जहां मैंने मार्क करा है मैं केवल उसी पे बाल पे लगा रही हूँ पट्टी, इधर उधर भाग भाग के मैं नहीं खींच रही हूँ। अब आप देख सकते हैं किस तरीके से मेरा मत्था साफ हो चुका है। अब इधर की ग्रोथ के बाल रह गए हैं, और इधर आपको बहुत ही सिंसियरली यूज करना है वैक्स, बिल्कुल भी ढिलाई नहीं करनी है। बहुत अच्छे से अपने बालों को पकड़ लीजिए और ये हिस्से को कवर कर लीजिए। ओके, वैक्स आईब्रो पे बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर आईब्रो पे लग गया तो आपकी आईब्रो फिर गई। तो अब मैं यहाँ के बाल निकालूंगी अपने। और जैसे जैसे बाल निकलते जा रहे हैं मत्था मेरा साफ होता चला जा रहा है। अभी पूरा क्लीन करके भी मैं आपको पूरा दिखा दूंगी। तो अब इस साइड का मैंने कर लिया, मैंने इस साइड का इस साइड ये छोड़ा था एरिया, तो सारे बालों को समेट करके जहां मार्किंग करी है वहां पे लगाना है वैक्स। लगाने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में खींच देना है, ठीक है। अब मैंने इस साइड के और इस साइड के बाल निकाल लिए हैं, और मत्थे पे भी थोड़े बाद जो बाल थे फ्रंट में वो भी निकाल लिए हैं। अब मैं चेक करूंगी कि मेरे कहीं बीच के बाल तो नहीं रह गए। ओके, तो इतने एरिया में एक बार फिर से वैक्स लगा के चला देंगे ताकि एकदम नीट और क्लीन हो जाए। तो कुछ बाल ऐसे से थे तो मैं
ऊपर से नीचे की साइड में लगाती हूँ वैक्स। देखिए सबका फोरहेड अलग होता है, ठीक है, सबके बाल भी उनके फोरहेड के अकॉर्डिंग ही निकलते हैं। तो आपको अपने बालों की ग्रोथ के हिसाब से ही वैक्स लगाना है। जिस डायरेक्शन में हेयर होंगे उसी डायरेक्शन में ही वैक्स लाना है, देन अपोजिट डायरेक्शन में खींचना है। इस बात का खास ख्याल रखें। तो जब मैंने ऊपर से नीचे लगाया था तो मैं इसको अपोजिट डायरेक्शन में खींच रही हूँ अपनी पट्टी। ओके, यहाँ पे मेरा वैक्स हो जाता है कंप्लीट और अब मैं इसको कर लूंगी साफ, जो मैंने ये मार्किंग कर रखी है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मेरा फोरहेड कितना नीट एंड क्लीन हो गया है और मैंने कितनी आसानी से अपना फोरहेड वैक्स कर लिया है। तो आप भी इसी तरीके से करिएगा। और मैं आपके थोड़े बहुत मिथ को दूर करना चाहती हूँ। बहुत से लोग सोचते हैं कि वैक्स कराने से बाल का जो ग्रोथ होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे फोरहेड और अपर लिप पे पहले बाल बहुत ज्यादा हुआ करते थे, लेकिन हर महीने कराते रहने से मेरे जो फोरहेड के और अपर लिप के बाल थे वो समझ लीजिए 50% तक दूर हो चुके। अब बिल्कुल बेबी हेयर आते हैं, किसी किसी के बहुत ज्यादा आते हैं। आपने पहले भी जब मैंने वैक्स करने जा रही तब भी देखा होगा कि इतने बाल नहीं थे, बिल्कुल बेबी हेयर थे। लेकिन क्योंकि मैं रिमूव करती रहती हूँ इसलिए मैं उसको बिल्कुल हमेशा साफ रखती हूँ। तो पहले मैं महीने में एक बार अपना फोरहेड वैक्स कराती थी या अपर लिप वैक्स कराती थी। देन जब इसमें ग्रोथ काफी कम हो गई, अब मैं समझ लीजिए 3 महीने या 6 महीने में सिर्फ एक ही बार वैक्स करती हूँ अपने फोरहेड या अपर लिप पे। मुझे बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत सी लड़कियों का सवाल ये रहता है, तो मैंने इसका आपको आंसर दिया है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, किसी के बहकावे में ना आए कि आपका जो हेयर ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो आप मेरा बाल देख लीजिए, मुझे बेबी हेयर्स बिल्कुल भी नहीं निकालने थे, तो मैंने बेबी हेयर्स बिल्कुल नहीं निकाले हैं। अच्छा, सबका हेयर ग्रोथ मैंने वैसे भी बताया कि अलग होता है, ओके। जिससे किसी का बहुत ज्यादा होता है तो उसकी हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके बाल कम हो जाते हैं। और आपका फोरहेड तो आप अगर आप घर में कर रहे हो तो आप आसानी से जानते हो कि आपको किस तरह से बाल निकालने हैं, क्योंकि आप जब अपने आईने के सामने होंगे तो बहुत अच्छी तरह से कर लोगे। तो बहुत ही सरल सी चीज है, आप अपने घर में कर सकती हैं। और आप वैक्स लेकर आकर, अगर आपके पास वैक्स हीटर नहीं तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल गैस पर चढ़ा कर भी वैक्स तैयार कर लीजिए, ओके। और वैक्स के छोटे डिब्बे भी आते हैं जो 50-60 रुपए में भी आते हैं, तो आप घर पे आसानी से लाके कर सकती हैं। इस समय लॉकडाउन चल रहा है तो कहीं भी पार्लर तो खुला नहीं है, तो आप अपना फोरहेड और अपर लिप तो आसानी से घर में कर ही सकती हैं। तो फ्रेंड्स आप देख लीजिए कितना क्लीन सा हो गया है, और जो कि मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब चेहरा एकदम साफ हो जाता है ना तो खुद भी बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स ये छोटा सा वीडियो मैंने आपको बना के दिया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं पसंद आई हूँ तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और किसी की हेल्प करना चाहते हो तो मेरा चैनल शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।